हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का आपका पेपर 1 होता है। उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट किस लिए बोला मैंने, क्योंकि अभी रिसेंटली भी और लास्ट ईयर से भी हमने जब एनालिसिस करते जा रहे हैं तो उससे पता चल रहा है कि आपके इस यूनिट में से 8 to 9 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर 1 में। तो ये इम्पॉर्टेंट आपका यूनिट बन जाता है। ठीक है, अभी जुलाई में भी 8 to 9 क्वेश्चंस इसमें से आए हैं। तो अपकमिंग एग्ज़ाम जिनका 12, 13 और 14 अगस्त को एग्ज़ाम है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है प्लेस। तो आपका इसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में MDG और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के बारे में। इनसे रिलेटेड ट्रिक भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, किस तरीके से आप इनके गोल्स याद रख सकते हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपके कहाँ इस्टेब्लिश हुए थे? तो यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट समिट हुई थी 2000 में। ठीक है, तो वहाँ आपके ये गोल्स सेट किए गए थे। कब? यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट समिट में ये गोल आपके सेट किए गए थे 2000 से 2015 के लिए, जो कि अब निकल चुका है ईयर। ठीक है, तो बेसिकली जो गोल्स होते हैं आपके ये 15 ईयर्स के लिए सेट किए जाते हैं। तो 2000 से 2015 तक आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए, जिसके अंदर आपके 8 गोल्स थे और 21 टारगेट्स थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 8 गोल्स याद रखना कि 8 गोल्स थे। उसके अलावा मेन एम क्या था इन गोल्स का? इनका मेन एम था आपका टू कम्बैट पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी को ख़त्म करना, हंगर को ख़त्म करना, भुखमरी को, बीमारी, इलिटरेसी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको ख़त्म करना, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के अगेंस्ट। ठीक है, आपको पता ही है जेंडर इनइक्वालिटी काफ़ी है अभी। यहाँ बोलते हम हैं कि मेल फीमेल इक्वल हैं, बट अभी तक नहीं हुआ है वो। तो मेन फोकस जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का था वो यही था, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, वुमेन को एम्पावर करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना। ठीक है, डिजीज़ को ख़त्म करना, और अपने एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसको भी ख़त्म करना। जो एनवायरमेंट हमारा डिग्रेड होता जा रहा है उसको सही करना। ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट है कि MDG जो हैं आपके वो सुपर सीड किए गए किसके द्वारा? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने इनको सुपर सीड कर लिया। यानी कि 2015 तक आपके MDG थे और उसके बाद से आपके जो बने हैं गोल्स वो हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अब ये 8 गोल क्या हैं आपके, यहाँ पे याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, साथ साथ में देखते जाना आप। तो फर्स्ट आपका पॉइंट है, सबसे पहला किसी का भी गोल होता है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि जो आपकी गरीबी है और भुखमरी है उसको ख़त्म करना। पहला गोल हो गया। सबसे पहले तो ये होता है ना, गरीबी ख़त्म करो, भुखमरी खाना, गरीबी और भुखमरी हंगर ख़त्म होगी तो क्या होगा? अच्छे से आप एजुकेशन ले पाओगे, यानी कि अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन अचीव हो जाएगी अगर भुखमरी और आपकी हंगर ख़त्म हुई। अब एजुकेशन अगर आप लेते हो तो उससे क्या होता है? प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। जब आप एजुकेशन लेते हो आपको पता चलता है कि जेंडर मतलब हर एक जेंडर आपका इक्वल है, मेल फीमेल जो भी आपके जितने भी जेंडर हैं आपके। ठीक है, तो ये सब आपके इक्वल हैं। तो ये एजुकेशन के थ्रू आप ये चीज़ समझ पाते हो। तो ये हो गया आपका एजुकेशन के बाद कि आपको जेंडर इक्वालिटी पता चली। जेंडर इक्वालिटी पता चली तो आपकी चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो गई। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब जो बेसिकली आपके बर्थ के टाइम पे बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ, तो चाइल्ड की जो डेथ रेट है वो कम हो गई, क्योंकि अभी पता चल गया हमें कि जेंडर इक्वल हैं। तो यहाँ पे कोई अपना वो नहीं कराएगा, मतलब बच्चे मरने के चांसेस कम हो जाएंगे ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है, इससे आप ऐसे लिंक करके देख लेना। उसके अलावा जब मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, डेथ रेट कम हो जाएगी बच्चों की, तो मैटरनल की हेल्थ अच्छी होगी। मतलब जो प्रेग्नेंट वगैरह प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन होती हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो मोर्टेलिटी ख़त्म होगी तो आपकी मैटरनल हेल्थ अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। ये जो मैं लिंक कर रही हूँ ना, ये मैं केवल याद करने के लिए कर रही हूँ, बाकी इनके गोल का मतलब अलग है। ठीक है, आपको ताकि याद रहे इसलिए। और अगर मैटरनल हेल्थ अच्छी है, ठीक है, तो उसका मतलब है आपकी जो डिजीज़ हैं HIV, एड्स, मलेरिया, इनको हम ख़त्म कर देंगे, ये भी ख़त्म हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, तो ये आपकी डिजीज़ कम हो जाएंगी। फिर जब आपकी बीमारियां वगैरह ख़त्म हो जाएंगी तो आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है, जब आपकी बीमारियां वगैरह ख़त्म हो गई हैं तो आपका जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, एनवायरमेंट भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब डिजीज़ बीमारी वगैरह कम है तो सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं तो नेचर आपका अच्छा है, ठीक है, तो एनवायरमेंट आपका अच्छा है। अब जब एनवायरनमेंट आपका अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो उसके बाद आपकी कंट्री भी प्रॉस्पर करेगी। इसके लिए आपके पास ग्लोबल पार्टनरशिप आएगी, डेवलपमेंट होगा, बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक लिंक मैंने किया है कि इस तरीके से आपको याद रहेगा। बाकी इनके अंदर आप एग्जैक्ट पढ़ लेना कि गोल 5 में क्या होता है, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, पॉजिटिव, सारे गोल्स आपके पॉजिटिव से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो 8th में क्या है आपका, ग्लोबल पार्टनरशिप को डेवलप करना है, इस तरीके से है आपका। बाकी याद करने की ये ट्रिक है कि गरीबी ख़त्म की, एजुकेशन इम्प्रूव की, जेंडर इक्वालिटी, इस तरीके से आप लिंक अपना कर सकते हो और अपने हिसाब से भी आप ट्रिक अपने एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हो 8 गोल्स को, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के। उसके बाद आते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो मिलेनियम की तरह ये भी यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी, वहाँ पे क्या था, यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट समिट हुई थी, ठीक है। पर यहाँ सस्टेनेबल गोल की बात हो रही है, तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी 2015 में। 2015 तक आपके MDG थे, ठीक है। जब वो पूरे हो गए या उनका टाइम निकल गया तो उसके बाद भी तो हम आगे के लिए गोल्स बनाएंगे। तो वो जब फिनिश हो गए, 2000 से लेके 2015 तक था उनका काम, तो जब वो फिनिश हो गए तो फिर 2015 से आपके नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए, तो 2015 से लेके 2013 तक आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अब बनाए गए हैं। तो हम अभी मिड में हैं, ठीक है, 15 से अभी हम 2022 में हैं, तो आपका कितने 7 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम मिड में हैं, अभी चल रहा है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ काम, ठीक है। 2030 तक ये गोल बनाए गए हैं कि हमें ये सारे गोल कंप्लीट करने हैं 2030 तक। इसके अंदर आपके कितने गोल्स हैं, इसके अंदर आपके 17 गोल्स और 169 टारगेट्स, जबकि MDG के अंदर आपके क्या थे, 8 गोल्स है उसके अंदर आपके, ठीक है। तो इसके अंदर आपके 17 गोल हैं, यानी कि 17 गोल आपको याद रखने हैं। और कोई सा भी गोल आपसे पूछ सकते हैं वो कि इस गोल में क्या है, इस गोल के अंदर क्या है, ठीक है। इसका मेन एम है आपका प्रमोट प्रोस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, कि आपको प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना है, ठीक है, सक्सेस को, प्रोस्पेरिटी बनी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी अच्छी रहे, GDP वगैरह। तो ये तो है आपके पीपल से रिलेटेड, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट क्यों बोला है, क्योंकि ये तो पीपल से रिलेटेड है कि प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बढ़े, ठीक है। पीपल और डेवलपमेंट से रिलेटेड ये है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, मतलब एनवायरनमेंट को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सेक्रीफाइस नहीं करना है कि आप एनवायरनमेंट तो ख़त्म करते जा रहे हो, पेड़ काटते जा रहे हो और डेवलपमेंट करते जा रहे हो, तो वहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बोला है कि अगर आप प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, GDP वगैरह इंक्रीज कर रहे हो, साथ साथ में आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना है। उसी के साथ SDG के हैं आपके सक्सेसर हैं टू द MDG, यानी कि MDG के बाद के आपके जो हैं वो SDG हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल में बता देती हूँ कि आपका 2000 से लेके 2015 तक देखें तो ये हैं आपके MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और 2015 से 2030 देखें तो ये हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो पहले हैं आपके मिलेनियम और अब जो चल रहे हैं वो हैं सस्टेनेबल। तो ये हैं आपके 17 गोल्स। इनको याद करने का भी एक ट्रिक बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले जब भी हम गोल स्टार्ट करेंगे, हम गरीबी और हंगर, भुखमरी जो है उसको ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे है कोई गरीबी, पॉवर्टी ख़त्म कर देंगे गरीबी को। गरीबी ख़त्म होगी तो भुखमरी ख़त्म हो जाएगी, खाना मिलेगा ना, तो भुखमरी उससे ख़त्म हो जाएगी, 0 हंगर हो जाएगी। जब हंगर ख़त्म हो जाएगी मतलब आप भूखे नहीं हो तो आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको प्रॉपर खाना मिल रहा है, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अब हेल्थ आपकी अच्छी है तो अब क्या बारी आती है कि अब आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, ठीक है, अच्छे से एजुकेशन कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, केवल इनके अंदर के आपको याद रखने हैं। और एजुकेशन अगर अच्छी रहेगी आपकी तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मेल और फीमेल बराबर होते हैं। और इसमें आप ट्रांसजेंडर को भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे साथ जेंडर एक और है, ठीक है, यहाँ पे। बट यहाँ पे इन्होंने इस मेल फीमेल को लेके चल रहे हैं, तो जेंडर इक्वालिटी, कोई मेल, मतलब ये सब जेंडर इक्वालिटी हमारी एजुकेशन के थ्रू ही आती है। तो 1 से लेके 5 तक गोल याद करने की ये ट्रिक है कि पॉवर्टी, गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी तो अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छी हेल्थ रहेगी तो एजुकेशन अच्छी मिल पाएगी। अब एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो जेंडर इक्वालिटी पे ध्यान देंगे। उसके बाद आपका 6 से लेके 11 तक
हम देखते हैं कि 6 बजे बोलते हैं ना, बेसिकली 6 बजे पानी आ गया है, नल ऑन कर लो। तो 6 से आप याद रखें कि 6 बजे आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पानी से रिलेटेड है, तो वाटर से रिलेटेड आपको याद रहना चाहिए क्लीन वाटर। और फिर 7 बजे क्या बोलते हैं, बिजली आ गई, लाइट आ गई है, तो लाइट से याद रखिए कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी 7 बजे, ठीक है। 6 बजे पानी, 7 बजे लाइट, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसके बाद 8 बजे हम याद रखेंगे, 8 बजे क्या, 8 बजे अफोर्डेबल एनर्जी के बाद 8 बजे की ट्रिक ये है कि 8 बजे सबके पापा लोग जो होते हैं या मम्मी जो वर्क कर रही हैं, कोई भी सिस्टर वर्क कर रही है, 8 बजे तक सब घर आ जाते हैं। तो डिसेंट वर्क, यहाँ पे काम से रिलेटेड बात हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पे डिसेंट वर्क आपका 8 बजे का है कि 8 बजे सब ऑफिस से अपने काम करके घर आ जाते हैं। उसके बाद आपका 9 बजे आपकी सारी इंडस्ट्री जो हैं वो सब बंद हो जाती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का रूल है ना। तो 9 बजे से याद रखना इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। 9 से ये याद हो गया आपको। उसके बाद आपका 10 का थोड़ा सा फ़नी है, ठीक है, आप इस तरीके से याद कर पाओगे। तो 10 बजे इंडियन आइडल शायद 9 या 10 के आसपास, 10 बजे समझ लो आप कि आपका इंडियन आइडल आता है, ठीक है। तो उसमें क्या दिखाते हैं कि गरीब और अमीर एक बराबर हैं आपके। तो यहाँ पे हम इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करेंगे, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अमीर गरीब दोनों गाते हैं हम बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ पे आपका भेदभाव खत्म हो जाता है। तो 10 बजे इंडियन आइडल से याद रख लेना कि इनइक्वालिटीज़ को हमें ख़त्म करना है, कि गरीब अमीर ये जो इनइक्वालिटी है इसको ख़त्म करना है। और उसके बाद 11 बजे क्या होता है आपके, 10 बजे आपने टीवी देखा 11 बजे तक, फिर 11 बजे तक आपकी कॉलोनी में, सिटी में सब लोग सो जाते हैं अपने घर की लाइटें बंद करके। तो सिटीज़ वगैरह हो गई, कम्युनिटीज़ हो गई, तो इनसे याद रखना सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ 11 बजे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बता दिया आपको 6 से लेके 11 तक लर्न करने का ये ट्रिक है। मेरा अपना पर्सनल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11 तक का। फिर उसके बाद तो 12 से 17 तक का मैं बता दूँ कि 12 पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का किस तरीके से याद रख सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट किसी ने भी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो उन्हें पता है कि अमेज़न वगैरह पे या फ्लिपकार्ट पे मिडनाइट सेल चलती है, ठीक है। 12 बजे से सेल चलती है ना, तो 12 बजे से सेल चलती है, आप लोग जल्दी जल्दी अपनी पसंद की चीज़ क्या कर देते हो, ऑर्डर कर देते हो। तो यहाँ पे 12 बजे से है मिडनाइट सेल। अब मैंने मिडनाइट सेल क्यों बोला, क्योंकि सेल में क्या होता है, वो लोग तो प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर रहे हो, तो आप कंज्यूम कर रहे हो। तो यहाँ पे कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इस चीज़ से आप याद रख सकते हो। थोड़ा ट्रिकी है, 12 से मेरे को कुछ याद नहीं आया तो मैंने इस टाइप का याद रखा। मिडनाइट सेल चलेगी तो वहाँ से आप ऑर्डर करोगे तो आप कंज्यूम कर रहे हो और वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका 12 गोल है। यार सही है, अच्छे से याद हो सकता है, कोई बात नहीं। फिर आया आपका 13 में आपका क्लाइमेट एक्शन। जब आपका कंजम्पशन और प्रोडक्शन अच्छे से चलेगा, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, यानी कि मतलब पोल्यूशन नहीं हो रहा है फालतू का, आप एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हो, तो 13 में आ जाएगा आपका क्लाइमेट एक्शन, कि क्लाइमेट आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लाइमेट अच्छा है तो आपकी जो लाइफ बिलो वाटर है, बिलो वाटर यानी कि पानी के नीचे की जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी। और फिर 15 को आ जाएगा आपका लाइफ ऑन लैंड, जो पानी के ऊपर जो ज़मीन पे आपकी लाइफ है। तो इसको आप याद रख सकते हो। 15 अगस्त में आपको इंडिपेंडेंसी मिली थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट हुए थे हम लोग, तो हम लोगों को फ्रीडम मिली थी, तो लाइफ हमारी लैंड पे जो थी वो बहुत अच्छी हो गई। तो 15 अगस्त से आप याद रखो कि आपका लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ईजी है, याद रख सकते हो, थोड़े बहुत तो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं ना, तो भाई 2-3 बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। तो जब आपकी इंडिपेंडेंसी आपको मिली तो आपका क्या हुआ, सब जगह अच्छे से शांति हो गई, आप लोगों को जस्टिस मिली है और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बने आपके, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स, पढ़ाई वगैरह सब अच्छी हुई, बहुत इंडस्ट्रीज़ आपकी खुली। तो इससे आप डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ सकते हो कि जब आपको 15 अगस्त को इंडिपेंडेंसी मिली तो 16 में क्या हो गया आपका, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बने। और जब ये सब चीज़ें, सारे गोल्स बहुत अच्छे से अचीव हो गए, तो अब एंड में फिर वही जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट में था एंड में कि पार्टनरशिप आएगी ग्लोबल, बाहर से लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 17 में आ जाएगा आपका सेम पार्टनरशिप फॉर द गोल, ठीक है। तो यहाँ पे 17 में आपका वही है पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ये आपके 17 हैं जिनको कि मैंने मिलेनियम डेवलपमेंट तो आपके 8 गोल्स हैं, उसमें भी एंड में यही था ग्लोबल पार्टनरशिप, और यहाँ पे आपके ये 17 है, इसके एंड में भी आपका ग्लोबल पार्टनरशिप। उसके स्टार्टिंग में भी नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर था, बट वो 1 गोल के अंदर था दोनों, पर यहाँ पे वो दोनों अलग अलग कर दिए, नो पॉवर्टी 1 में और ज़ीरो हंगर 2 में।
ऑलमोस्ट आपका सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, 1 से 5 तक लर्न करने की ये टेक्निक है, 6 से 11 तक लर्न करने की ये टेक्निक है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और 12 से 17 तक ये टेक्निक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।